तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ होइचोई के ऊपर रिलीज करी गई रिसेंटली सुपरनैचुरल बंगाली हॉरर वेब सीरीज को जिसका नाम है निशी डार्क। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, देखने में आपको मजा आ जाएगा, जो कि बंगाली रियल फोकलोर से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। इस सीरीज के अंदर कुल मिलाकर 6 एपिसोड्स हैं और मैं एक ही वीडियो के अंदर सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि आपको सारी की सारी सीरीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। बात करें निशी डार्क के बारे में तो इसका मतलब होता है कॉल ऑफ द नाइट स्पिरिट, यानी कि एक ऐसी मलेवोलेंट स्पिरिट जो कि बंगाली फोकलोर के अंदर होती है, जो कि अपने विक्टिम्स को उनके जानने वाली फीमेल वॉइस से पुकारती है, और अगर कोई भी इंसान उसकी आवाज को सुन ले या फिर पलट कर देख ले तो उसकी मौत तो पक्की है। और रिसेंटली मैंने VHS हैलोवीन फिल्म को एक्सप्लेन किया है, फ्रेंचाइजी की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है, तो जल्दी जाकर देख लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड 1 में हमको दिखाया जाता है कि कहानी 1940 यानी कि 1940 के आसपास सोनामुखी गांव में शुरू होती है। नारायण नाम का एक गायक होता है जो कि देवी माँ से प्रार्थना करता है कि आज वो अपने ग्रुप और साथियों के बिना अकेले गाने के लिए जा रहा है, तो वो उसे आशीर्वाद दें। वो अपनी घोड़ा गाड़ी से जाने लगता है कि तभी अचानक से जंगल के बीच में घोड़ा गाड़ी रुक गई थी, और नारायण अपने ड्राइवर से ये पूछता है कि उसने यहाँ पर घोड़ा गाड़ी क्यों रोक दी, तो वो कोई भी जवाब नहीं देता। साथ ही साथ ड्राइवर भी वहां पर नहीं था, और अब दूर से किसी लेडी के गाने की आवाज आने लगती है। अब कोई लेडी गाड़ी के पास आकर नारायण को बुलाने लगती है, और वो दरवाजा खोलकर देखता है तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, और वो उस लेडी को भाभी कहकर बुलाता है। लेकिन आखिरकार वो उसको देखकर डर क्यों गया था? खैर ये तो ठीक है, डर गया, लेकिन इससे भी बुरा ये होता है कि अगली सुबह नारायण आसपास के गांव के लोगों को अपने सितार के साथ पेड़ पर मृत लटका हुआ दिखाई देता है, जिसकी बॉडी पर तानपुरे के तार लिपटे हुए थे, जो कि बहुत ही ब्रूटल मौत थी। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और हम एक दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं जो कि यहाँ पर म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं और PhD कर रहे हैं। इनके नाम है तितली, मेघला, रीतो, नील, अरुण और ओनीर। अब ये लोग दुर्गा पूजा फेस्टिवल के लिए तो जा रहे थे, लेकिन ये खाली ऊपर ऊपर की बात थी। असलियत में उन्हें निशगंधा नाम की एक गायिका के बारे में पता चला था, जो कि 1940s के आसपास हुआ करती थी, जिसकी तारीफ में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी लेटर लिखा था कि वो उनकी फेवरेट गायिका है, और उन्होंने ये लेटर 1940 में लिखा था, जिसके 1 साल बाद ही उनका देहांत हो गया था। अब वो निशगंधा का आखिरी बार गान भी नहीं सुन पाए थे। अब निशगंधा कौन थी, कैसी थी, कहाँ से थी, कहाँ उसकी शादी हुई थी, और उसके बारे में कोई भी जानकारी किसी को भी नहीं थी। ऑनलाइन भी कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती, और वो अचानक से कहाँ गायब हो गई थी इसके बारे में किसी को नहीं पता। और इसी राज का पता लगाने के लिए ये दो सोनामुखी जा रहे हैं, जहाँ पर निशिगंधा की शादी हुई थी। खैर अब ये लोग सोनामुखी गांव की सीमा पर पहुंच जाते हैं और एक दुकानदार से पूछते हैं कि सोनामुखी गांव यहाँ से कितना दूर है, तो वो ये सुनकर चौंक जाता है और ये कहता है कि क्या कोई मर चुका है। वो लोग इसको सुनकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि वो कैसी बातें कर रहा है, जिस पर दुकानदार ये कहता है कि सोनामुखी गांव का नाम लोग तभी लेते हैं जब वहां पर कोई मारा जाता है, क्योंकि वो पूरी जगह ही श्रापित है। वहां पर रात के अंधेरे के बाद कोई नहीं जाता, और जो वहां पर रहते भी हैं या फिर आसपास भी रहते हैं, वो अंधेरा होने के बाद घर से बाहर तक नहीं निकलते। अब सोनामुखी गांव का नाम सुनकर इन लोगों का कैब ड्राइवर भी यही कहता है कि वो लोग पहले बता देते तो वो उन्हें यहाँ तक भी लेकर नहीं आता, और अब वो यहाँ से आगे बिल्कुल नहीं जाएगा, और उसकी पेमेंट उसको पहले ही मिल गई थी, तो वो वापस लौट जाता है। अब वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं और पास में ही खड़ी हुई हाथ गाड़ी वाले से वहां तक उन्हें छोड़ने के लिए बोलते हैं। खैर अब ये लोग सोनामुखी गांव के अंदर गोशाल मेंशन आते हैं, जो कि निशिगंधा के पति का घर है और सालों से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक केयरटेकर रहता है, लेकिन वो भी इस मेंशन के अंदर बहुत कम आता है। अब वो उन लोगों से मिलता है और ये कहता है कि उन लोगों से जल्दी आने के लिए उसने बोला था, और वो लोग इतना लेट आ रहे हैं, शाम हो चुकी है। उसने अंदर पानी और कैंडल रख दी है और बाकी वो आगे अंदर नहीं जाएगा। अब ये लोग यहाँ पर इंटरव्यू करने आए थे, लेकिन अगर वहां पर लोग ही नहीं होंगे तो वहां पर वो करेंगे क्या? जिस पर केयरटेकर ये कहता है कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है और इसके बारे में वो खुद ही कुछ कर लें। खैर अब वो खाने के बारे में पूछने लगते हैं, तो केयरटेकर ये कहता है कि वो आज उसके घर से खाना ले सकते हैं, लेकिन खाना लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ लड़के आएंगे, कोई भी लड़की वहां पर ना आए, क्योंकि यहाँ पर गांव के अंदर किसी भी फीमेल की पुकार को कोई नहीं सुनता और सब उसको नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका एक बहुत ही बड़ा रीजन था जिसके बारे में वो अभी कुछ नहीं बताता। खैर वो उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी देखता है, क्योंकि वो लोग म्यूजिशियंस थे, लेकिन केयरटेकर उनको साफ कह देता है कि वो लोग यहाँ पर किसी भी तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के बारे में सोचे भी ना। अब वो महल के अंदर आते हैं और तितली एक खंडित दुर्गा माँ की मूर्ति को देखती है, जिसे देखकर वो पल के लिए किन्हीं विजन्स में खो जाती है। उसे यहाँ पर ये मूर्ति बिल्कुल सही दिखाई दे रही होती है, जहाँ पर पूजा भी चल रही थी, और एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे मेरी सहेली कहती है। अब अरुण यहाँ पर एक कॉर्नर को देखने लगता है और बहुत ही कुछ गहरी सोच में चला जाता है।
है, लेकिन वो किसी को कुछ बताता नहीं है। वो सबसे यही कहता है कि उसकी एक रिलेटिव इसी गांव में रहती है, तो वो उनसे बात करके आने वाला है, जिनका वो सुबह इंटरव्यू भी ले सकते हैं। और उनसे ही उसको निशिगंधा के बारे में पता चला था। खैर वो वहां से निकल जाता है और ये लोग अपने लिए रूम तैयार करने लगते हैं। अब तितली को यहाँ का सामान और बाकी चीजें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो ये सब कुछ पहले देख चुकी है। मीनवाइल अरुण एक घर में आता है और ये घर असल में उसकी माँ का घर था और अरुण की माँ उसके गांव में आने से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो कहती है कि सच जानते हुए भी कि यहाँ पर अंधेरा होने के बाद क्या होता है, निशी क्या करती है, वो फिर भी यहाँ पर क्यों आ गया। उसके पिताजी और दादाजी सितार बजाते हुए मारे गए थे और नारायणी असल में उसके दादाजी थे, जो कि शुरुआत में दिखाए गए। वो ये कहता है कि वो किसी की बात पर यकीन नहीं करता, यहाँ पर कोई भी कर्स या फिर श्राप नहीं है, कोई भूत नहीं है, कोई निशी नहीं है। और वो एक पेपर पर लिखता है कि कल सब मेंशन आए और वो सबको गलत साबित कर देगा और यहाँ से निकल जाता है। ऑब्वियस ही बात है, नई सोच का है, नई जनरेशन का है और उनको इन चीजों पर निशे डार्क के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, और आइडिया भी था तो वो इन बातों पर भरोसा नहीं करता था। मीनवाइल नील और तितली बाहर घूम रहे थे, जहां पर नील ये कहता है कि वो मैनचेस्टर जा रहा है तो तितली जल्दी से उससे शादी कर ले। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि ये दोनों 2 साल से कपल थे, अफेयर था इनका। अब यहाँ पर नील गाना गुनगुनाने लगता है और पास में खड़ी एक अजीब सी ओल्ड लेडी उनको चुप कर देख रही थी, जो कि ये कहती है कि हाँ गाओ और गाना गाओ, वो गाएंगे तभी तो निशी आएगी। और इसी बीच तितली को फिर से वही मेरी सहेली शब्द सुनाई देता है, लेकिन उसको कोई दिख नहीं रहा था और इसे अभी वो अपना भ्रम मान लेती है। अब वो लोग खाना लेने के लिए केयर टेकर के घर जाते हैं, जहां पर तितली गाना गुनगुनाने लगती है। तो केयर टेकर ये कहता है कि यहाँ पर गाना मना है क्योंकि गाना गाने से निशे आ जाएगी और उनको खत्म कर डालेगी। खैर अभी दोनों वापस से हवेली आते हैं, जहां पर सब आपस में बात कर रहे होते हैं निशी के बारे में ही। तो ओनिर ये बताता है कि निशी का मतलब बंगाली में भूत होता है। निशी एक ऐसी गोस्टली एंटिटी है जो कि किसी भी फीमेल की वॉइस को कॉपी कर सकती है और वो लोगों को उनकी पहचान वाली फीमेल की वॉइस से ही बुलाती है। वो 3 बार बुलाती है और अगर किसी ने पलट कर रिस्पॉन्ड कर दिया तो वो उसको खत्म कर देती है, यानी कि बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। अब दूसरी ओर अरुण जो होता है वो हवेली वापस लौट रहा था, जिसे उसकी माँ पीछे से बुलाने लगती है। तो वो पलट कर ये कह देता है कि वो उसके पीछे क्यों आ रही है, लेकिन ये असल में उसकी माँ नहीं थी, बल्कि यहाँ पर हम देखते हैं एक लाल साड़ी में, घूंघट में, चेहरे से ढकी हुई, बड़े बड़े नाखून और मेहंदी वाले हाथ में कोई फीमेल। इसने ही शुरुआत में नारायण को हॉन्ट किया था, उसे मार दिया था। तो क्या ये निशी है या फिर असली पत्तों में कोई और ही राज दफन था। खैर अरुण डर कर भागता है और वहीं दूसरी ओर हवेली में सब सो गए थे, लेकिन तितली को मेन दरवाजे पर कुछ आहट महसूस होती है और जब वो दरवाजा खोलकर देखती है तो शॉकिंगली वहां पर बेलों में लिपटी हुई अरुण की लाश लटकी हुई थी, जिसको देखकर वो शॉक्ड रह जाती है, जिसके साथ ही पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दूसरा एपिसोड शुरू होता है 1940 के समय पर ही, जहां पर हम महेंद्र और काशीनाथ नाम के 2 दोस्तों को देख पाते हैं, जो कि नारायण के भी काफी अच्छे दोस्त थे। अब महेंद्र नारायण की मौत से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान था, जो कि ये कहने लगता है कि किसी ने नारायण को पक्का मार दिया है और उन लोगों ने गलत किया था और वो पक्का किसी को पता चल गया होगा। जिस पर काशीनाथ कहता है कि वो ऐसा ना सोचे, लेकिन महेंद्र काफी डरा हुआ था, काफी परेशान था, जो कि कुछ वक्त के लिए अकेले रहने के लिए बोलता है, यानी कि उन्होंने कुछ तो ऐसा किया था जो कि काफी गलत था। खैर अब वो एक नदी के किनारे जाकर अकेले बैठा होता है कि तभी कोई लेडी उसको बुलाती है। वो पहली बार में तो ये कहता है कि उसे किसी से कोई बात नहीं करनी, चले जाओ। अब दूसरी बार में वो आवाज भारी होकर उसका नाम लेने लगती है और इससे वो काफी कांप गया था, जहां पर वो लाल साड़ी वाली लेडी जो होती है वो उसका गला घोटकर उसको भी खत्म कर देती है। फिर वो स्त्री महेंद्र की लाश को नदी में फेंक देती है और उसकी लाश पर भी तानपुरे के तार लिपटे हुए थे और वो स्त्री पास में एक पेड़ पर बैठकर गाना गुनगुनाने लगती है। कहानी अब यहाँ से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर अरुण की मौत हो चुकी थी और सुबह पुलिस और अरुण की माँ हवेली में आते हैं। पुलिस ऑफिसर ओनीर से बात करता है कि वो लोग ऐसी जगह पर आए ही क्यों थे। तो ओनीर बताता है कि वो लोग म्यूजिक में पीएचडी कर रहे हैं और रविंद्रनाथ टैगोर जी के 5 फेवरेट सिंगर्स पर रिसर्च कर रहे हैं। और किसी ने ये बताया था कि निशिगंधा बहादुरी भी उनकी फेवरेट थी, जो कि इसी महल में शादी करके आई थी, तो वो उसके बारे में ही पता लगाने आए थे। ऑफिसर कहता है कि ठीक है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम खत्म नहीं होता वो लोग इस इलाके को नहीं छोड़ेंगे, यहीं पर रहेंगे। अब मेघला कहती है कि उन्हें अपने घर पर फोन करना है। तो ऑफिसर कहता है कि यहाँ पर गाँव में नेटवर्क नहीं आता, उन्हें कॉल करना है तो वो या तो पुलिस स्टेशन से कर सकते हैं या फिर गाँव के बाहर से जाकर करना पड़ेगा।
अब वो लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए बोलते हैं, क्योंकि अरुण के साथ ऐसा हुआ था तो उन लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ऑफिसर अपने कुछ कांस्टेबल से बात करता है, लेकिन इस गांव के लोकल्स यहाँ पर रह ही नहीं सकते थे, साफ मना कर देते हैं। अब वो शहर से एक कांस्टेबल को बुलाने के लिए कहता है जो कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर रह लेगा। और ऐसा इसलिए था क्योंकि शहर वालों को यहाँ की कहानी के बारे में नहीं पता था, यानी कि निशी के बारे में और उस लाल साड़ी वाली महिला के बारे में। अब पुलिस के जाने के बाद में ये सब लोग अरुण की माँ को संभालते हैं, जो कि बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी। वो कहती है कि उन्होंने अरुण को गांव से खुद से दूर भेजा ताकि वो सेफ रहे, और उन्हें हमेशा डर था कि ये दिन कभी ना कभी आ सकता है, जो कि हो गया। वो आगे कहती है कि ये सब निशी नहीं किया है और वो ही उसे यहाँ तक लाई और खत्म कर दिया। तितली कहती है लेकिन निशी ने ऐसा किया ही क्यों? वो बताती है कि अगर इन 6 परिवारों में से किसी ने भी म्यूजिक प्ले किया, गाना गाया, तो निशी उनको खत्म कर देगी। तितली पूछती है कि 6 परिवार कौन से? तो वो ये बताती है कि उन्होंने सिर्फ कहानियां सुनी हैं। एक बार दुर्गा पूजा फेस्टिवल के दौरान गोशाल मेंशन में जमींदार ने विशाल पूजा रखवाई थी। अब वहां पर 6 परिवार के लोग आए थे। पहले महेंद्र जो कि बांसुरी बजाता था, दूसरा दीपांकर एस राज, तीसरा काशीनाथ जो कि खोल बजाता था, चौथा है धीमान जो कि तबला बजाया करता, 5वां हेमचंद जो कि सरोद बजाता था, और 6वें थे अरुण के दादाजी नारायण जो कि सितार बजाया करते थे। लेकिन मेन अट्रैक्शन होता था 7वां, यानी कि राजशेखर जमींदार का एक लौता वारिस, वो गाना गाया करता था। अब ये 7 दोस्त घोषाल मेंशन में संगीत संध्या के लिए इकट्ठे होते थे। नारायण और महेंद्र बचपन से बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और एक रात वो मेंशन में रुके थे। अब एक बच्ची उनके लिए कुछ सामान लेकर आई थी और वो दोनों उसके साथ गलत काम कर देते हैं, जिसके बाद ही एक के बाद एक उन 6 परिवारों में मौतें होना शुरू हो गई। गांव में लोग मरने लगे और सिर्फ इतना ही नहीं था, पूरे गांव पर एक श्राप छा गया, कर्स आ गया। लेकिन क्यों, ये कभी किसी को पता नहीं चला। खैर अभी सब अरुण की माँ को आराम करने भेज देते हैं और नील तितली को रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो विंडो के बाहर पेड़ पर बंधे हुए झूले पर एक लाल साड़ी वाली स्त्री को देखती है जिसका खून भी बह रहा था। अब वो इससे काफी डर जाती है और इसके बारे में नील को बताती है, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं दिखता। अब वो तितली को समझाता है कि वो स्ट्रेस ना ले, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि अरुण ऐसे कैसे अचानक मारा गया। उन्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, और तो और अरुण की बॉडी पर तानपुरे के तार भी लिपटे हुए थे, तो ये कैसे ही पॉसिबल है? यानी कि ऐसा कौन था जिसने इतनी बुरी मौत उसको दी थी? नील अब उसे किसी तरह से शांत करके सुला देता है। मीनवाइल बाहर शहर से कांस्टेबल यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए आ गया था, जिससे केयरटेकर कहता है कि वो किसी से ज्यादा बात ना करे, गाना तो कैसे भी ना गाए, और अगर कोई उसे रात में लेडी बुलाती है तो वो जवाब बिल्कुल मत दे। लेकिन कांस्टेबल को भी ये बातें अजीब लग रही थी, शहर का था ना। खैर थोड़ी देर के बाद में वहीं जंगल वाली ओल्ड लेडी तितली के पास आती है। वो उससे कहने लगती है कि मालकिन की सहेली आप वापस आ गई, लीजिए मैं आपके लिए चुपके से इमली की चटनी लाई हूँ। अब तितली की अचानक से नींद खुल जाती है और वो इस ओल्ड लेडी को अपने पास देखकर बहुत डर गई थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि यह है कौन। वो चिल्लाने लगती है, जिससे कि सब वहां पर आते हैं और उस ओल्ड लेडी को देखकर सब ये कहते हैं कि ये कब और कहां से कैसे अंदर आ गई और इनफैक्ट रूम तक कैसे पहुंच गई। कांस्टेबल कहता है कि उसको भी नहीं पता, क्योंकि उसने उसे यहाँ पर आते हुए नहीं देखा, और वो उस ओल्ड लेडी को जबरदस्ती बाहर ले जाता है। अब रात को ये सभी लोग सो जाते हैं और तितली अपने रूम में थी, जिसको किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो सीढ़ियों से ऊपर के कमरे तक जाती है। उसके पीछे वो लाल साड़ी वाली स्त्री भी खड़ी हुई थी और तितली एक बंद दरवाजे तक आती है, जिसके अंदर से वो गाने की आवाज आ रही थी। दरवाजा अपने आप अंदर से हिलने लगता है कि जैसे कोई उसे अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हो, और कोई लेडी चिल्ला भी रही थी कि बचाओ मुझे, मुझे बचा लो। तितली डर कर अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो आईना देखती है तो उसको आईने में एक पल के लिए अपना ही रूप दिखाई देता है, लेकिन अलग अटायर में, अलग कपड़े पहने हुए थे, ढेर सारी ज्वेलरी पहनी हुई थी, और एक हल्की सी आवाज उसको सुनाई देती है कि वो एक हत्या थी। अब रात बहुत हो चुकी थी, तो बाहर कांस्टेबल भी सोने की तैयारी में लग जाता है, जो कि गाना गाते हुए अपना बिस्तर तैयार कर रहा था कि तभी उसे कोई स्त्री पुकारती है और वो पलट कर देखता है तो उसके सामने वही लाल साड़ी वाली स्त्री खड़ी हुई थी, जिसको देखकर उसकी रूह कांप जाती है और वो हार्ट अटैक से ऑन द स्पॉट मारा जाता है। अब वो ओल्ड लेडी वहां पर आती है, जो कि मनी मन ये कहती है कि उसने कहा था गाना नहीं गाओ, वो आ जाएगी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, जिसके साथ ही दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तीसरा एपिसोड शुरू होता है, जहां पर दीपांकर नारायण और महेंद्र की मौत से बहुत डरा हुआ था और उसने खुद को अभी कमरे में बंद कर दिया था, और उसके परिचित जो थे वो उसे बाहर आने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो ये कहता है कि भाभी ने ही उन लोगों को मारा है और अब वो उसको भी मार डालेगी, कोई नहीं बचेगा, उसे कोई नहीं बचा पाएगा, पुलिस भी हेल्प नहीं कर पाएगी। अब बाहर खड़े हुए लोगों में से एक महिला ये कहती है कि अभी दीपांकर को वो वक्त दें और वो उससे बाद में बात करेंगे।
खैर अब वो कमरे में अकेला होता है जिसे एक लेडी बुलाती है और वो किसी की परछाई को भी देखता है और आवाज पहचान कर कमलाबाई का नाम लेता है, लेकिन ये कमलाबाई नहीं थी। अब तभी वो लाल साड़ी वाली स्त्री दीपांकर के पीछे आती है और तानपुरे के तार से उसका गला घोंटकर उसे खत्म कर देती है। अब कहानी यहाँ से फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है और अब तितली की नींद एक सपने से टूटती है जिसके अंदर वो अपने ही उस साड़ी वाले रूप को देखती है और वो रूप उससे ये कह रहा होता है कि वो एक हत्या थी, जिससे डर कर तितली जाग जाती है। अब मेघला वहीं पर थी जो कि उसे संभालती है और ये बताती है कि रात को वो नील को फर्श पर बेहोश पड़ी हुई मिली थी जिसने उसे बेड पर सुला दिया। वो सबके बारे में पूछती है तो मेघला ये कहती है कि सभी लोग बाहर है क्योंकि कांस्टेबल मर चुका है, जिसको सुनकर वो काफी परेशान हो जाती है। अब वो लोग बाहर आते हैं तो बाहर गांव वाले पुलिस वालों से बहस कर रहे थे कि ये लोग जब से हवेली में आए हैं तब से ये सब हो रहा है, तो उन लोगों को वापस भेज दिया जाए क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर मौतें होती रहेंगी। जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि जब तक दोनों मौतों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तब तक कोई भी इस महल से बाहर नहीं जाएगा और वो गांव वालों को भी यही कहता है कि वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन तभी गांव वाले ये कहते हैं कि अब गांव से कोई भी इन लोगों की हेल्प नहीं करेगा और केयर टेकर भी उनको खाना नहीं देगा, नहीं तो सब मरेंगे। इन लोगों ने उस कर्ज को फिर से शुरू कर दिया है जो कि रुका हुआ था। अब इसी बीच जंगल में वो ओल्ड लेडी घूम रही थी जो कि किसी आदमी के बारे में बात करती है कि उसके दिल में दर्द थी, चेहरे पर दयालुता थी और एक कुएं के पास आकर ये कहती है कि यही वो कुआं है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था और वो किस आदमी के बारे में बात कर रही है फिलहाल हमको समझ में नहीं आता। मीनवाइल हवेली के अंदर गांव वालों के जाने के बाद ये 5 लोग आपस में बात करते हैं जहां पर तितली रात के हुए वाकया के बारे में बताती है कि उसने रात में बंद कमरे से गाना गाने की आवाज आती हुई सुनी थी, पियानो की आवाज भी सुनी थी, लेकिन सब ये कहते हैं कि ये उसका वहम होगा क्योंकि बाकी किसी ने कुछ भी नहीं सुना था। एंड ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी हवेली के अंदर अगर गाना गाने की या फिर पियानो बजने की आवाज आती तो बाकी सब भी तो सुनते। खैर इतने में ही केयरटेकर वहां पर आता है और ये कहता है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है और उसकी वजह से वो 2 मौत हुई हैं। वो कहता है कि अरुण ने उसे पैसे का लालच दिया था जिसके चलते वो हवेली में उनको रहने दे और अपने लालच के चलते वो मान गया और तब से ये सब शुरू हुआ। सब ये कहते हैं कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसे कुछ नहीं पता था। जिस पर वो कहता है कि उसको सब पता था, वो सब जानता था कि यह हवेली निशी से हॉन्टेड है, श्रापित है। उसके पिताजी उससे पहले यहाँ पर केयर टेकर थे जिन्होंने निशी के भूत को भी देखा था और इसके बारे में उसे सब पता है। नील कहता है कि अगर तितली ने उस बंद कमरे के अंदर से कुछ सुना था तो वो वहां पर जाकर चेक करेगा। वो दरवाजे का लॉक तोड़कर उसे खोल देता है जिसे केयर टेकर काफी रोक रहा था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। यहाँ पर एक पियानो रखा हुआ था और ये कमरा सालों से बंद होता है जहाँ पर एक लेडी की पोर्ट्रेट भी लगी हुई थी। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि सालों से बंद पड़े हुए कमरे के अंदर आवाज आ रही थी जो कि बहुत ही वियर्ड था। एनीवेज उस तस्वीर को देखकर तितली कहीं खोसी जाती है और ये कहती है कि ये पियानो गोम्स पियानो है जिसे कैप्टन हेनरी लाए थे। वो तस्वीर को देखकर कहती है कि ये मेरी साड़ी है और उसकी साड़ी के अंदर वो तस्वीर वाली स्त्री अच्छी नहीं लग रही है। तभी नील उसको संभालता है कि वो क्या बड़बड़ाई जा रही है और अब उसे चक्कर आ जाते हैं। सभी लोग उसको यहाँ से लेकर निकल जाते हैं और रेतो पियानो का कपड़ा हटाकर देखता है तो शॉकिंगली उसके ऊपर गोम्स ही लिखा हुआ था। मतलब तितली ने जो कहा वो बिल्कुल सही था, लेकिन इस बात के बारे में उसे कैसे पता हो सकता है। खैर अब वो डर के मारे यहाँ से निकल जाता है और वहीं पर वो लाल साड़ी वाली स्त्री कमरे में खड़े होकर इन सबको एक टक देखे जा रही थी। अब थोड़ी देर के बाद में रेतो और मेघला पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं और रेतो ये कहता है कि तितली को शायद निशी ने पोजेस्ड कर लिया है और वो काफी कुछ जानती है। तभी उसे पियानो के बारे में सब कुछ पता था। उस तस्वीर वाली लेडी की साड़ी को वो अपना कह रही थी, जिस पर मेघला कहती है कि ऐसा नहीं होगा, उसने पियानो के बारे में पक्का कहीं पर रीड किया होगा और साड़ी से उसका मतलब हुआ कि उसके जैसी साड़ी, ना कि एग्जैक्ट सेम उसकी ही साड़ी के बारे में वो बोल रही थी। तभी हवेली के अंदर केयरटेकर नील को ग्रोसरी का सामान लाकर देता है ताकि वो खाना खुद ही बना सके। नील गैस स्टोव लाइट करने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने आप ही जलने लगा था। अब तभी नील किसी स्त्री के चिल्लाने की और मदद मांगने की आवाज को सुनता है, लेकिन इस वक्त हवेली के अंदर एक ही फीमेल है जिसका नाम है तितली और ये उसकी आवाज तो बिल्कुल नहीं थी, जिसको सुनकर वो परेशान हो जाता है। अब बाहर तितली को वही ओल्ड लेडी मिलती है जो कि उससे कहती है कि पन्ना यहाँ से भाग जाओ, कभी वापस मत आना, भाग जाओ पन्ना, भाग जाओ। तभी ओनीर एक रूम के अंदर था जिसे एक किताब मिलती है और उसकी माँ जो कि अब इस दुनिया में नहीं है उसे किताबें ही दिया करती थी। उन किताबों में एक किताब ये भी थी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी और ओनीर इस किताब को देखता है तो इस पर वही लिखा हुआ था जो कि उसकी माँ लिखती थी, फ्रॉम मॉम टू ओनीर, जिससे कि वो बहुत डर जाता है कि ये किताब यहाँ पर कैसे आ सकती है। अब तभी ओनीर को अपनी माँ की आवाज भी सुनाई देती है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था और वो फिर से उस किताब को देखता है तो अब वो साइन गायब हो चुका था। मतलब कि ये उसकी माँ की दी हुई किताब नहीं थी बल्कि दूसरी किताब थी और उसको खाली वहम हुआ था।
अब थोड़ी देर के बाद में मेघला और रेतो हवेली वापस आते हैं और रेतो बहुत ही ज्यादा परेशान है, जो कि ये कहता है कि ये पूरा गांव निशी का है और वो ही यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल करती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि पुलिस स्टेशन का फोन खराब हो चुका था, यहाँ का फोन बूथ भी खराब था और सब कुछ निशी ने किया है ताकि ये लोग शहर में कांटेक्ट ना कर पाए। नील को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि रेतो बस हेलुसिनेट कर रहा है। ओनीर भी यही कहता है कि उसको भी ऐसा फील हुआ है कि उसको यहाँ पर हेलुसिनेशंस होते हैं। और मेघला ये बोलती है कि शायद से ये सब चीजें गांव वाले ही कर रहे होंगे निशी नाम के मिथ को जिंदा रखने के लिए। ओनीर आगे बताता है कि आज सभी लोग एक रूम में सोएंगे और अपने पास सेफ्टी के लिए चाकू या फिर छुरी रखेंगे। रात में सभी सो जाते हैं और ओनीर को उसकी माँ की आवाज आती है। वहाँ पर वही लाल साड़ी वाली स्त्री पूरी हवेली में घूम रही थी। अब ओनीर तितली को जगाता है और वो लोग यहाँ वहाँ चेक करने लगते हैं। वो पियानो वाले रूम में आते हैं जहाँ पर अचानक से ओनीर पियानो प्ले करने लगता है, जिसको सुनकर तितली जो होती है वो मंत्र मुग्ध हो जाती है। वो पुरानी यादों में खो गई थी। पुरानी यादें उसके इस जन्म से भी पुरानी यादें थी, जहाँ पर 1900s में रविंद्रनाथ टैगोर जी के आदमी एक घर पर आते हैं और उस आदमी की बेटी गाना गा रही थी। उस लड़की की आवाज से वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे और कहते हैं कि अभी इसकी उम्र बहुत कम है, फिर भी इसका गाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और वो नाम पूछते हैं तो लड़की का पिता उस लड़की का नाम बताते हैं निशिगंधा। जी हाँ, यही तो वो नाम है जिसके पीछे ये लोग यहाँ पर आए थे रिसर्च करने के लिए। खैर, अब प्रेजेंट टाइम के अंदर ओनीर अचानक से पियानो रोक देता है, जिससे तितली होश में आती है और वो तितली को देखता है। ओनीर की आवाज अचानक से बदल गई थी, जो कि तितली से ये कहता है कि मेरी सहेली मैं निशी हूँ। जिसके साथ ही एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चौथा एपिसोड गांव में ही शुरू होता है, जहां पर नारायण और महेंद्र की मौत के बाद पुलिस वाले गांव वालों से पूछताछ कर रहे थे कि शायद किसी ने कुछ देखा हो या फिर किसी को कुछ पता हो तो वो उनको बता दे। लेकिन इतने में ही पास में बने हुए कुएं से धीमान की लाश मिलती है और उसकी बॉडी पर भी उसके तानपुरे के तार लिपटे हुए थे। खैर, अब प्रेजेंट टाइम में रात में नील जागता है, जिसे तितली और ओनीर नहीं मिलते, तो वो मेघला और रेतो को जगाता है। अब रेतो इस बात पर ऊपर वाले रूम में जाने से मना कर देता है, तो नील मेघला को अपने साथ लेकर जाता है। अब रूम के अंदर हम ओनीर को ही देखते हैं, जिसकी आवाज अब तक एक लड़की जैसी हो गई थी। वो तितली से ये कहने लगता है कि उसने उसे पहचाना क्यों नहीं, वो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और तितली को कुछ भी समझ में नहीं आता, उल्टा वो इससे बहुत ज्यादा डर जाती है कि ये हो क्या रहा था। अब नील और मेघला वहां पर आते हैं, जहां पर नील को लगता है कि ओनीर तितली को मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको पंच मार देता है, जिससे कि ओनीर बेहोश हो गया था। हवेली के बाहर वो ओल्ड लेडी खड़ी हुई थी, जो कि पियानो की धुन सुनकर यहाँ पर आ गई और उसने ये धुन बहुत पहले भी सुनी है। अगली सुबह तितली अकेली बैठी हुई थी, जिसके पास केयरटेकर आता है और ये कहता है कि उसने अपने बचपन में बड़े बुजुर्गों से सुना है कि उन 6 दोस्तों में से एक धीमान पागल सा हो गया था, जिसने खुद को कुएं के अंदर लटका कर मार लिया था। और अब ओनीर पागल हो चुका है, तो वो लोग यहाँ से जल्दी से जल्दी निकल जाएं, यानी कि उसके साथ भी शायद ऐसे ही होने वाला है। इसी बीच मेघला तितली को बुलाने आती है, जिससे वो ये कहती है कि ओनीर को होश आ चुका है। अब ये लोग ओनीर से बात करने जाते हैं, जहां पर वो ये बोलता है कि उसे नहीं पता कि रात में उसे क्या हुआ था, वो उस रूम में क्यों गया था, तितली को वो लेकर क्यों गया। उसे बस इतना पता है कि उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो अब माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी उसे कोई फीमेल की वॉइस बार बार सुनाई देती है, जो कि कहती है कि वो उन लेटर्स को तितली को दे दे। लेकिन कौन से लेटर्स? खैर, अब रात में वो तितली से बात करता है कि उसे एक बच्ची की आवाज बार बार सुनाई देती है, जो कि ये कह रही है कि वो तितली को लेटर्स दे दे। वो पूछती है कि कौन से लेटर्स, तो वो कहता है कि वो लेटर जो कि कभी तितली नहीं लिखे थे, और वो आज रात पियानो रूम में जाकर उन लेटर्स को ढूंढेगा, क्योंकि अगर उसने वो लेटर्स उसको नहीं दिए तो वो आवाज उसके कानों में बजती रहेगी और उसका सर फट जाएगा। अब ये दोनों ही रात में पियानो रूम में जाते हैं, जहां पर उन खतों को वो ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो खत उन्हें कहीं नहीं मिलते। लेकिन तभी उनकी नजर एक क्लोसेट पर जाती है और तितली को एक लड़की की दबी सी आवाज में सुनाई देता है कि उसकी कार्विंग अच्छी है ना। वो थोड़ी डर जाती है, लेकिन अभी उसको इग्नोर कर देती है। अब ये दोनों ही क्लोसेट के अंदर लेटर्स को ढूंढते हैं, लेकिन वो लेटर यहाँ पर भी नहीं थे। अब इतने में ही वो ओल्ड लेडी वहां पर आ जाती है, जो कि ये कहती है कि उन्हें वो लेटर्स यहाँ नहीं मिलेंगे, वो तो पियानो के नीचे है। वो दोनों पियानो के नीचे देखते हैं तो उनको एक बक्सा मिलता है, जिसके अंदर लेटर मिल गए थे। और ओनीर लेटर देखकर ये कहता है कि ये तितली ने ही लिखे हैं। अब वो भी लेटर्स देखकर परेशान हो गई थी और वो ओल्ड लेडी कहती है कि लेटर पढ़ो। वो फिर से उन्हें सुनना चाहती है। तितली खत पढ़ना शुरू करती है और ये उसकी ही हैंडराइटिंग के थे। तो ये खत जो थे वो निशी यानी कि निशिगंधा के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड, जो कि बचपन से निशी के साथ थी, उसने लिखे थे। लेकिन फिलहाल वो कोलकाता में रहने लगी थी। उसने लिखा था कि उसने 2 साड़ी खरीदी हैं, एक नीली जो कि निशी का फेवरेट रंग है और दूसरी पर्पल साड़ी अपने लिए।
वो निशी को साड़ी देने आती है और निशी ये कहती है कि पर्पल साड़ी उसे चाहिए, तो वो उसे साड़ी दे देती है। अब आगे निशी की शादी होती है और वो यहाँ पर सोनामुखी आती है, जिससे वो ये कहती है कि वो जल्दी ही उससे मिलने आएगी। अब प्रेजेंट टाइम में तितली कहती है कि ये लेटर्स नकली हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, और अब तक सभी लोग वहां पर आ गए थे। मेघला उस ओल्ड लेडी को देखकर ये कहती है कि यही वो सब कर रही है, क्योंकि वो अचानक से ऐसे कैसे अंदर आ सकती है, और उसे यहाँ से वो भगाने लगती है। लेकिन ओल्ड लेडी ये कहती है कि वो इस हवेली में बहुत टाइम तक रही है। वो लोग उसे जबरदस्ती निकालने लगते हैं, तो जाने से पहले वो तितली से कहती है कि पन्ना यहाँ से भाग जाओ, खुद को बचाओ, भाग जाओ और वापस मत लौट कर आना। जिस पर तितली चिल्लाकर कहती है कि उसका नाम पन्ना नहीं है बल्कि तितली है। अब बूढ़ी महिला के जाने के बाद में नील ओनीर से कहता है कि वो यहाँ पर तितली को फिर से क्यों लेकर आया, और तितली पर गुस्सा करने लगता है, तो ओनीर उस पर चिल्लाता है कि वो अपनी आवाज नीचे रखे। खैर अब वो रेतों के पीछे उसी लाल साड़ी वाली स्त्री को देखता है और डर कर सबको नीचे ले जाने लगता है, लेकिन सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब अगली सुबह पुलिस वहां पर आती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तभी ऑफिसर ये पूछता है कि ओनीर के परिवार से कोई है जो कि साइन कर सके, तो तितली कहती है कि वही उसकी परिवार वाली है, क्योंकि उसकी माँ 7 महीने पहले ही गुजर गई थी। अब पुलिस जो होती है वो बॉडी को ले जाती है और सभी लोग काफी दुखी थे। अब तितली ओनीर के बारे में सोच रही होती है कि वो परेशान था और वो उसको कुछ बताना चाह रहा था। खैर अब तभी उसे खिड़की में वही लाल साड़ी वाली स्त्री दिखाई देती है, तो वो ऊपर जाती है और ऊपर उसे एक फ्लैशबैक आता है, जिसके अंदर वो निशी की बेस्ट फ्रेंड मतलब खुद को देखती है, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी, परेशान थी। वो इस हवेली के अंदर काम करने वाली एक बच्ची से कहती है कि पन्ना तुम यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ, यहाँ से निकल जाओ, जंगल से बाहर निकल जाना और फिर कभी लौट कर मत आना। जिसके साथ ही चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो 5वां एपिसोड शुरू होता है हेमचंद्र को दिखाते हुए, जिसको काशीनाथ ने रात में मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन अभी उसे काशीनाथ नहीं मिलता। उसके पीछे अब वही लाल साड़ी वाली स्त्री आती है, जिसको देखकर वो भी यही कहता है कि भाभी, और डर कर भागने लगता है। वो काशीनाथ की लाश से जा टकराता है और गिर पड़ता है, जिसकी बॉडी पर तानपुरे के तार लिपटे हुए थे। वो खुद को संभाल कर फिर से भागने लगता है। वो हवेली आता है, जहाँ पर आकर वो चिल्लाने लगता है कि भाभी मैं जानता हूँ कि ये तुम हो, तुम मरने के बाद भूत बनकर सबको मार रही हो, लेकिन आज मैं ये हवेली जला दूंगा और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अब हवेली का पुराना केयर टेकर, यानी कि जो फिलहाल का केयर टेकर है उसके पिता, वो उससे ये कहने लगता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, सब चले गए। वो ये कहता है कि यहाँ पर भाभी की आत्मा अभी भी है, राजशेखर की नई बीवी निशी की आत्मा है। लेकिन केयर टेकर ये कहने लगता है कि वो ये कैसी बातें कर रहा है, मालकिन तो जिंदा है और मालिक के साथ जा चुकी है। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और तितली अभी जंगल में पन्ना को ढूंढती हुई जा रही थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड लेडी है जो कि जब बच्ची थी तब हवेली में काम किया करती थी। वो उसे मिल जाती है, जिसे तितली गले से लगा लेती है, और वो ओल्ड लेडी, जिसे अब हम पन्ना कहेंगे, वो खुश होकर कहती है कि दीदी आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया, और इस पर वो हामी भरती है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जब निशी की शादी सोनामुखी में हुई थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड उस टाइम की तितली उससे मिलने आई थी, यानी कि फिलहाल की जो तितली है उसका रीइंकार्नेशन हुआ है। खैर आज एक फंक्शन था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी भी आते हैं और निशी को आशीर्वाद देते हैं, जिसे वो उसके बचपन से जानते थे कि वो एक अच्छी गायिका थी। ये चीज हमने ऑलरेडी देखी भी थी। यहाँ पर राजशेखर भी आशीर्वाद लेता है और उसके बाकी 6 दोस्त भी यहीं पर थे, जिनकी मौतें अब तक हो रही थी। निशी फंक्शन के अंदर आ नहीं रही होती और अपने ही रूम में थी, जिसे उसकी बेस्ट फ्रेंड लेने गई थी, और निशी उससे कहती है कि उसने पर्पल साड़ी पहनी है और ये निशी को चाहिए, और आज एक पेंटर आएगा जो कि उसकी पेंटिंग बनाएगा, तो अभी के अभी वो उसको ये साड़ी दे दे। निशी की सहेली मजाक में कहती है कि अच्छा तो वो साड़ी के पीछे पड़ी हुई है, तो वो उसी साड़ी में मरेगी। जिस पर निशी कहती है कि अगर वो मर भी गई तो क्या उसकी बेस्ट फ्रेंड जिंदा रह पाएगी, उसके बिना रह पाएगी, तो वो भी मर जाएगी। जिस पर वो कहती है कि हाँ सही बात है। और अब आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि तितली जब उस रूम के अंदर गई थी तो उसने क्यों कहा था कि ये तो मेरी साड़ी है और इस साड़ी में अच्छी नहीं लग रही। एनीवेज अब वो निशी को मनाकर नीचे फंक्शन में ले आती है और फंक्शन में रविंद्रनाथ टैगोर जी निशी से कहते हैं कि वो प्यार से घर को संभाले लेकिन खुद को भी ना भूले, और राजशेखर से ये कहते हैं कि निशी के अंदर एक गिफ्ट है जो कि खुद एक गिफ्ट के रूप में राजशेखर को मिली है, जिसका वो काफी ख्याल रखे, उसे घर के कामों में ना फंसा कर रखे और गाना गाने दे। वो आगे कहते हैं कि वो दुर्गा पूजा फेस्टिवल वाले दिन आएंगे और चाहते हैं कि उस दिन निशी गाना गाए। अब अगले दिन निशी अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करती है, जहाँ पर वो ये कहती है कि राजशेखर बहुत अच्छा है और वो उसे रोज प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है ताकि रविंद्रनाथ टैगोर जी के आगे वो और अच्छा गाना गा सके। वो आगे ये कहती है कि अब यहाँ ज्यादा लोग भी नहीं रहेंगे, बस राजशेखर के 6 दोस्त रहेंगे और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहीं पर है। जिस पर वो कहती है कि शायद वो नहीं आ पाएगी क्योंकि उसको कोलकाता जाना है। निशी कहती है कि वो यहीं पर रहे ना और वो उसे नहीं जाने देगी और यहाँ पर उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढेगी। जिस पर वो कहती है कि वो किसी क्रांतिकारी से शादी करना चाहती है जिसके साथ वो देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ेगी। इतने में ही पन्ना निशी की बेस्ट फ्रेंड के लिए इमली की चटनी लाती है और यही बात आपको याद होगी कि उसने कहा था कि मैं आपके लिए इमली की चटनी लाई हूँ,
और निशी ये कहती है कि अच्छा, तो पन्ना चुप चुप कर उसको इमली की चटनी दे रही है और सब हंसने लगते हैं। याद करा जाए तो प्रीवियस एपिसोड में पन्ना तितली के लिए इमली की चटनी ही तो लेकर आई थी और उसने कहा था ना चुपके से लेकर आई है, क्योंकि निशी से छुप कर वो उसे हमेशा इमली की चटनी दिया करती थी। यानी कि वो ओल्ड लेडी कोई और नहीं बल्कि यही छोटी बच्ची है जो कि यहाँ पर काम करा करती थी। और ये कहानी निशी इस छोटी बच्ची की और तितली की थी। खैर, दुर्गा पूजा फेस्टिवल वाले दिन निशी बहुत ज्यादा रोती है, जिसकी बेस्ट फ्रेंड उसको संभालती है। और निशी रो रही है क्योंकि आज रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लेटर भेजा है कि आज वो उसका गाना सुनने नहीं आ सकते और उन्होंने उसके लिए गिफ्ट में तानपुरा भेजा है। बेस्ट फ्रेंड निशी को दिलासा देती है और समझाकर उसका रोना बंद करवाती है। अब रात में निशी गाना गा रही होती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड वेरांडा से पर्दे के पीछे से उसको देख रही थी, लेकिन तभी ऐसा कुछ होता है जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है और तभी पन्ना उसके पास आती है, जिसे वो यहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है। और यही बातें स्टार्टिंग से सुनाई दे रही थी कि भाग जाओ यहाँ से। खैर, प्रेजेंट टाइम में पन्ना तितली से कहती है कि उस रात वो चली गई थी और बाद में उसने हेमचंद्र को हवेली जलाने का बोलते हुए सुना था। और ये बात हमने भी देखी स्टार्टिंग में। हेमचंद्र अपने दोस्त से बोलता है कि ये सब निशी का भूत कर रहा है और आज वो हवेली जला देगा, जिसके बाद वो भूत भी खत्म हो जाएगी। अब ये सुनकर पन्ना बहुत परेशान हो गई थी और उसने बहुत ज्यादा प्रार्थना करी कि हवेली बच जाए, जो कि बच भी गई थी, क्योंकि वो यही चाहती थी जहाँ पर उसका बचपन बीता वो हवेली रहे, जहाँ पर वो वापस जा सकती थी। वो तितली से कहती है कि उसके और निशी के जाने के बाद वो अकेली हो गई थी और तब से वो सोई ही नहीं है। जिसे आज सुकून मिला है तो आज वो सोएगी। तितली उससे कहती है कि हाँ, अब वो सो जाए और उसे अपनी गोद में वो सुला लेती है। दूसरी ओर नील, मेघला, रेतो और पुलिस ऑफिसर तितली को ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं और उसे वापस हवेली लेकर जाते हैं। यहाँ पर सबको लगता है कि उस ओल्ड लेडी ने कुछ किया होगा, वही कातिल है और उसने तितली को कुछ खिलाया होगा, जिस पर वो मना करने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तभी पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि अब वो बाहर से फोर्स बुला रहा है क्योंकि यहाँ पर केसेस बहुत बढ़ चुके हैं और वो लोग यहाँ से चले जाएं, जिस पर तितली कहती है कि कोई कहीं नहीं जाएगा। वो कहती है कि अभी यहाँ पर कुछ काम बाकी हैं और वो उसे पूरे करने हैं और वो अपने दोस्तों का साथ चाहती है, जिस पर सभी हाँ बोलते हैं कि वो उसके साथ है और वो बस कहे कि करना क्या है। उसने केयर टेकर से लेटर बॉक्स लाने के लिए कहा था, जो कि वो उसे लाकर देता है। और अब वो ये कहती है कि दुर्गा पूजा फेस्टिवल वो अब यहाँ पर इस हवेली में सेलिब्रेट करेगी, जिसमें एक इंसान का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी हम एक बहुत ही अमीर व्यक्ति को अपनी कार से हवेली आता देखते हैं, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारे निशी डार्क सीरीज के फाइनल एपिसोड पर, यानी कि एपिसोड नंबर 6 पर। तो फिनाले शुरू होता है हेमचंद्र से, जो कि हवेली जलाने आता है और पियानो रूम में जाता है, जहां पर निशी की ही पेंटिंग लगी हुई थी और पेंटिंग के अंदर उसने पर्पल साड़ी पहनी हुई थी, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी। वो कहता है कि निशी को उसने अपने आंखों के सामने मरते देखा था, तो वो जिंदा कैसे हो सकती है। खैर, अब केयर टेकर उसे बुलाने आने लगता है कि वो हवेली ना जलाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो वो पुलिस को बुला लेगा और वो उसकी एक नहीं सुनता। वो अपने गुस्से में बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ था, लेकिन अब उसको एक आवाज बुलाती है और कहती है कि ये पेंटिंग उसे बहुत पसंद है, तो हेमचंद्र वो ना जलाए, और उसने उसका गाना खत्म नहीं होने दिया था। अब हेमचंद्र उस स्त्री को देखकर डर कर भागता है, लेकिन सीढ़ियों के पास तानपुरे के तार बंधे हुए मिलते हैं, जो कि उसको दिखाई नहीं देते, और वो तार क्रॉस कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही बारीक तार से उसका सर कटकर धड़ से अलग हो जाता है, जो कि काफी ब्रूटल मौत थी, बिल्कुल रॉन्ग टर्न वाली। खैर, केयर टेकर वहीं पर खड़ा हुआ था, जो कि ये सब देखकर बहुत डर जाता है और अभी ही उसने निशी को देखा था, मतलब कि उस लाल साड़ी वाली स्त्री को देखा था। कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर रात को तितली दुर्गा पूजा की तैयारी करती है और पूजा खत्म करके गाना गाना शुरू करती है। गांव वाले गुस्से में हवेली आते हैं, लेकिन तितली का गाना सुनकर सभी मंत्र मुग्ध होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। अब तितली निशी का ही गाना गा रही होती है, जिसके अंदर एक अलग ही दर्द था, जिसको सुनकर सबको रोना आ जाता है। अब इतने में ही वो अमीर आदमी हवेली के अंदर आता है, जो कि है रुद्रशेखर घोषाल, यानी कि राजशेखर घोषाल का बेटा, इस हवेली का मालिक। वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे बुलाने की, जिस पर तितली कहती है कि उसका आना जरूरी था। अब वो तितली से पूछता है कि वो कौन है, तो वो कहती है कि निशिगंधा घोषाल, इस हवेली की मालकिन, जिसे आज सब निशी के नाम से जानते हैं, उससे डरते हैं, उसको भूत बुलाते हैं। और आज जाकर उसने निशी का गाना पूरा किया है, क्योंकि पिछले 85 साल से, यानी कि 85 ईयर से वो गाना पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि निशी को गाने के बीच ही मार दिया गया था। खैर, अब इसी के साथ कहानी पास्ट में चली जाती है और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस हॉन्टेड हवेली के निशी के भूत के असली पत्ते। अब यहाँ राजशेखर जो था ना, वो जैसा दिखता था वैसा बिल्कुल नहीं था। उसे निशी का गाना बिल्कुल पसंद नहीं था और खाली रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने से वो उसको गाना गाने दिया करता था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उससे अच्छा गाना गाती थी, सब उसकी तारीफ ज्यादा करते थे। साथ ही साथ उसके सभी 6 दोस्त जो थे वो उसको कहते थे कि निशी एक अच्छी लड़की नहीं है, उसका चरित्र खराब है, क्योंकि वो पुरुषों के सामने गाती है। और इसी घटिया सोच के चलते एक रात हुआ ये कि राजशेखर ने अपनी ही बीवी निशिगंधा का गला घोट कर उसे मार दिया।
प्रेजेंट टाइम में रुद्रशेखर कहता है कि उसकी मां निशिगंधा जिंदा थी, जो कि उसके पिता के साथ सिंगापुर शिफ्ट भी हुई थी, जिस पर तितली कहती है कि नहीं, उसकी मां निशिगंधा उस रात इसी हवेली में मारी गई थी और उसने ये अपनी आंखों से देखा था। आपको याद होगा कि वहां पर वो पर्दे के पीछे से देख रही थी, तो उसने यही खौफनाक मंजर देखा था। अब इस बात पर रुद्रशेखर ये कहता है कि तितली ने अगर ये सब अपनी आंखों से देखा था तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बात तो 85 साल पुरानी है और अभी वो अपनी उम्र 24 साल बता रही है। तो क्या उसने ये सब सपने में देखा है? जिस पर वो कहती है कि नहीं, अपनी यादों में देखा है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर निशी की मौत निशी की बेस्ट फ्रेंड ने देखी थी। तो वो राजशेखर से कहती है कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले और जेल चला जाए, नहीं तो वो पुलिस को बुला लेगी। लेकिन अब गुस्से में वो उसको पीट देता है। अब वो उससे ये कहने लगता है कि एक स्त्री होकर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने ऊंची आवाज में बात करने की, और अब वो उसको जिंदा जलाकर खत्म कर देता है। प्रेजेंट टाइम में तितली कहती है कि वही है निशिगंधा की बेस्ट फ्रेंड, उसकी सहेली, और उसका नाम है आशा लता, जिसको सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहती है कि राजशेखर के पापों की सजा आज तक इन गांव वालों को और दूसरे लोगों को मिलती आई है, और वो लोग निशी के डर से जीते रहे और उसके कहर से मरते रहे, और असली गुनहगार आजाद घूमता रहा। तो रुद्रशेखर बताए कहां पर है निशी की लाश। वो कहता है कि उसके पिता एक इज्जतदार जमींदार थे और वो उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनेगा। जिस पर वो कहती है कि वो तो सिंगर था ना, तो कभी गाया क्यों नहीं, और ये हवेली अबेंडेंड है, कभी भी रुद्रशेखर इसे क्लेम करने क्यों नहीं आया। उसका किसी से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं था, आराम से हवेली उसको मिल सकती थी, और यहाँ पर इतने लोग मरते थे फिर भी वो कभी लौट कर क्यों नहीं आया, कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया। अब ये सुनकर वो यहाँ से जाने लगता है, जिसको गाँव वाले रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये कहता है कि उसके एक कॉल पर यहाँ के सभी लोग जेल जाएंगे, तो वो पीछे हट जाते हैं। अब वो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई थी, जिसे वो लाल साड़ी वाली स्त्री मतलब कि निशिगंधा की आत्मा हॉन्ट करती है और कहती है कि आज की रात वो मरेगा जरूर। यानी कि उसने अपनी माँ के ही राजों को छुपा कर रखा हुआ था। वो इससे बहुत डर जाता है और वापस हवेली आकर दुर्गा माँ से जान बचाने की भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि हाँ, उसके पिता ने निशिगंधा को मारा था और अगले दिन एक मेड को उसकी साड़ी पहनाकर यहाँ से ले गए, जो कि घूंघट में थी, तो सबको यही लगा कि वो निशिगंधा है और इसलिए ये रूमर फैल गया था कि वो जिंदा थी, जबकि रियलिटी तो यही थी कि उसके खुद के पिता ने उसको मार डाला था। अब वो आगे ये बताता है कि ये बात उसके पिता राजशेखर ने मरने से पहले उसको बताई थी कि उसने क्या किया था। तो स्टार्टिंग से जो चीजें हो रही थी कि भाभी आप, तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। 6 के 6 दोस्तों को पता था कि राजशेखर ने उसके साथ क्या किया था, इसी के चलते तो उसको मारा गया और इनके परिवारों के ऊपर भी यहाँ पर ये सब कर्ज आ गया था। और सिंपल सी बात है, उसने निशी को इसलिए मारा क्योंकि वो उससे अच्छा गाना गाती थी और फिर उसने गाना ही छोड़ दिया था। तो कभी यहाँ पर रुद्रशेखर भी गाना ना गाए, ऐसा उसके पिता ने कहा, क्योंकि अगर वो गाना गाएगा तो निशी आ जाएगी, उसकी माँ आ जाएगी और फिर वो मौत लेकर आएगी। उसके सभी दोस्त मारे गए थे जिनको उनके पापों की सजा मिली थी, जिस पर अभी तितली कहती है कि नहीं, उन्हें उनके खुद के कर्मों की सजा मिली। उन लोगों ने निशी को मरते हुए देखा भी था, लेकिन उसे नहीं बचाया और ये उनका पाप था। और उस रात शॉकिंगली निशी नहीं मारी गई थी, बल्कि उसका बच्चा भी मारा गया था। जी हाँ, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसी दिन निशी ने आशा लता को बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि तितली को बताया था। और आशा लता ने कहा था कि वो ये बात रात में राजशेखर को बताएगी, लेकिन हुआ ये कि उससे पहले ही उसके पति ने उसको मार डाला, यानी कि उसकी घटिया सोच ने। और राजशेखर अपनी बीवी निशिगंधा को ऐसे फिजिकली नहीं मारता तो वो उसकी सोच को जानकर ही मारी जाती। अब तितली आगे कहती है कि वो जलाई गई थी तो उसको मुक्ति मिल गई, लेकिन अब उसका रीइंकार्नेशन हुआ, लेकिन निशी को कभी मुक्ति नहीं मिली। वो साल दर साल भटकती रही, तड़पती रही और अपने बदले को पूरा करने का इंतजार करती रही। अब फाइनली रुद्रशेखर बताता है कि निशिगंधा और उसके बच्चे की लाश दुर्गा माँ की मूर्ति के नीचे ही है और वो हवेली से निकल जाता है, लेकिन बाहर निशिगंधा की आत्मा उसको भी खत्म कर देती है, क्योंकि वो भी इसमें भागी था। अब अगले दिन तितली निशिगंधा का तानपुरा लेकर यहाँ से जाने लगती है, जिससे सभी गांव वाले कहते हैं कि अब हर साल वो यहाँ पर दुर्गा पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, जिसके अंदर उसको आना पड़ेगा। जिस पर वो कहती है कि वो जरूर आएगी। अब पुलिस ऑफिसर बोलता है कि निशी की बॉडी पोस्टमार्टम के बाद वो तितली को दे देगा, जिस पर वो कहती है कि हाँ, और फिर वो निशिगंधा का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ उसके होम टाउन में करेगी। जिस पर गांव वाले कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, निशिगंधा उनकी अपनी है और वो यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। और तितली को ये चीज काफी पसंद आती है, क्योंकि डर जो था वो अब सम्मान में बदल चुका था और शायद से हमेशा यहीं पर निशिगंधा यही चाहती थी, क्योंकि वो ये डिजर्व भी करती थी, जिससे वो काफी खुश होती है। जिसके बाद में वो और उसके दोस्त यहाँ से निकल जाते हैं और बूम, इसी के साथ में निशी डार्क सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी निशी डार्क सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। बाकी यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं और रिसेंटली मैंने VHS हैलोवीन फिल्म को एक्सप्लेन कर दिया है, जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए